डू 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 डू। आज का हमारा जो टॉपिक है ना वो है कि हम लोग हाउ टू मेक द रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ठीक है, कि हम लोगों को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन किस तरह बनाना चाहिए। सो हमारे साथ इश्यूज ये आते हैं कि हम लोग रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का बेसिक हम लोग जो है ना पहले ओवरव्यू ले लेते हैं कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है क्या बेसिकली। ठीक है, उसके बाद जो है ना फिर हम लोग आगे चलते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बेसिकली ये है कि किसी चीज़ को रिस्पॉन्स करना। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे कोई सवाल कर रहा हूँ तो आप उसका कोई रिस्पॉन्स मुझे देंगे। ठीक है, सो इसी तरह जो है ना हम लोग जो है ना अपने ब्राउजर को जो है ना ये बताते हैं कि हमें जो है ना एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन हम बना रहे हैं, उसको जो है ना वो मल्टीपल रेजोल्यूशन के ऊपर रिस्पॉन्स करे उस डिजाइन की मीडिया क्वेरी करना है। ठीक है, तो वो जो है ना हम लोग इसलिए जो है ना वहाँ पर रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए मीडिया क्वेरी लगाते हैं। ठीक है, तो पहले डिजाइन में ये होता था कि हम लोग जो है ना कोई वेबसाइट बनाते थे तो उसके अंदर जो है ना रिस्पॉन्सिवनेस की वेबसाइट बनती नहीं थी रिस्पॉन्सिव ना, तो स्टैटिक वेबसाइट होती थी। तो जब हम लोग किसी क्लाइंट से कोई काम लेते थे तो वो बोलता था कि यार ये काम करना है, तो हम लोग बनाते थे, लेकिन वो बोलता था फिर कि यार इसको जो है ना मोबाइल पे भी चलाना है। तो हम लोग उसको बोलते थे भाई मोबाइल के लिए अलग वेब एप्लीकेशन बनेगी, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ना ये आपका मोबाइल पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें ये एक्सप्लेन करना होता था डिज़ाइन उसको क्लाइंट को। तो वो बता ठीक है, तो वो बताता भाई इसको मोबाइल पे भी बना दो। तो फिर हम उसको बोलते थे इसके लिए अलग चार्जेस होंगे भाई, और इसकी एफर्ट अलग लगेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग डेस्कटॉप के लिए बनाते हैं। तो लेकिन आज के एरा के अंदर जो है ना वो ये है कि हम लोगों को जो है ना काफ़ी इजी हो गया है कि है ना मीडिया क्वेरी दे दी है, और जो है ना हम लोग उससे जो है ना मीडिया क्वेरी से रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना लेते हैं आराम इजी। सो ये है कि हम लोग जो है ना मीडिया क्वेरी लगाते हुए रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बना लेते हैं। सही है? तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि हमारी इजीली जो है ना मोबाइल एप्लीकेशन बन जाती है, मोबाइल भी बन जाती है और टैबलेट पे भी चल रही होती है और डेस्कटॉप पे भी। ठीक है, सो हमारा जो है ना रिस्पॉन्सिव डिजाइन तो इस तरह होता है। सही है? अब जो है ना हम लोग आ जाते हैं, अगर हम लोग जो है ना किसी क्लाइंट से हम लोगों ने कर लिया आज के दौर के अंदर कि भाई हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, तो क्लाइंट हमें बोलता है कि भाई वेबसाइट बनाओ, तो हम लोग को उससे बताना नहीं पड़ता, उसका उसे हमें ये बताना नहीं पड़ता कि ना भाई आप जो है ना वो रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाओगे। वो कंपलसरी होता है, उसको मालूम है कि हमारी जो वेबसाइट बनेगी वो रिस्पॉन्सिव ही होगी। ठीक है ना, अब रिस्पॉन्सिव के अंदर इश्यूज आएंगे, उसको वो हमें बोलेगा भाई रिस्पॉन्सिव इश्यूज आ रहे हैं, इसको फिक्स करो, इसको फिक्स करो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अच्छा, सो हम लोग जो है ना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हमें रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए जो है ना क्या क्या चीज़ें अचीव करनी पड़ती हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा डिजाइन होता है ना वो व्यू कोड लगाना पड़ता है, जो कि हम लोग जब फर्स्ट टाइम वीएस के अंदर लोग कोई भी पेज क्रिएट करते हैं ना, तो वो व्यूज भी अपना व्यू कोड का जो है ना हमें टैग दे देता है मेटा टैग के अंदर। ये रहा, ये हमारा कंपलसरी होता है, जो कि हम लोग जब भी कोई नया पेज क्रिएट करते हैं या नया प्रोजेक्ट, तो उसके अंदर जो है ना व्यू कोड दे देता है हमें, जो कि हमें लगाना होता है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इस पे कि व्यू पोर्ट लग गया, उसके बाद जो है ना हम लोग आ जाते हैं इस पर कि है ना हम लोगों को मीडिया क्वेरी जो है ना वो किस तरह यूज करनी पड़ती है। अच्छा, मीडिया क्वेरी जो है ना देखिए मैंने इसके अंदर क्या बताया है। सेकंड ये कि मैं इस पर गया मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट, ये हम लोगों ने दी हुई। अब मैक्स हाइट जो है ना मैंने इसके ऊपर दे दी। देखिए मीडिया क्वेरी के लिए मैंने मीडिया क्वेरी लगाई, मैक्स विड्थ 320 बाय मैक्स हाइट 490। ठीक है, मैंने उसको ये बता दिया भाई मुझे जो है ना एक तुम एचटीएमएल का बॉक्स बना दो, वो इस रेजोल्यूशन के अंदर जो है 320 बाय 490 के ऊपर इस तरह का आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 320, अब 320 के ऊपर ये आ रहा है। ठीक है, मैंने इसको यहाँ पे बताया हुआ है, और यहाँ पर मैंने इसको कलर दिया हुआ ये। ये 320 रेजोल्यूशन पर है और 490 तक की रेजोल्यूशन पर ये मुझे देगा इस तरह का व्यू। मैं इससे ऊपर जाऊंगा तो जो मैंने यहाँ पे पहले दिया हुआ है इसका ये रहा, पहले दिया हुआ है इसलिए इसने वहां पे उठा दिया 320। अब मैं इसको दे देता हूँ विड्थ 420, ये इसे चेंज कर दिया कलर, क्योंकि मैंने जो है ना यहाँ पर जो बताया था इसको 320 बाय 490 के अंदर मुझे ये बैकग्राउंड कलर और ये टेक्स्ट कलर चाहिए, और मैंने इसको बताया 420 बाय 767 के अंदर जो है ना मुझे ये बैकग्राउंड कलर चाहिए और ये फॉन्ट कलर चाहिए, तो उसने वो दे दिया। अब मैं अगर अभी मैं क्या हूँ 420 पे खड़ा हूँ,
रेजोल्यूशन मेरी 420, तो उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर देता हूँ रेड, इस तरह रेड कर। अब मैं 320 जब करता हूँ तो देखिए कैसे वाइट कर दिया। तो हम लोग मीडिया क्वेरी जो है ना, बहुत मीडिया क्वेरी से हमारा जो है रिस्पॉन्सिव डिजाइन बहुत ईजी हो गया। मतलब कोई भी डेवलपर होता है, कोई भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं भाई ये चीज रिस्पॉन्सिव कर दो, तो वो पहले सोचता है भाई मुझसे तो कैसे बनेगी, मैंने तो कभी काम ही नहीं किया, ये किसी डिजाइनर को बुलाओ जो करेगा, वो मुझसे नहीं होगी। वो टेंशन में आता है कि बहुत ईजी है। आप लोगों को मीडिया क्वेरी लगानी अच्छी, मीडिया क्वेरी लगा के आप उसको जो है ना वहाँ पे असाइन कर दो, भाई मुझे इस डिस्क के अंदर ये बैकग्राउंड कलर चाहिए, ये कलर चाहिए। अगर आपको वो डिप नहीं चाहिए तो आप उसको डिस्प्ले नन कर दो उस रेजोल्यूशन पर। ठीक है, तो हमारे पास जो है ना ये फोन के अलग है, टैबलेट की अलग है, डेस्कटॉप की अलग है, और स्मॉल डेस्कटॉप अलग है, और लार्ज डेस्कटॉप। मैंने सारी रेजोल्यूशन अपनी बना ली है यहाँ पर कि किसके अंदर में कौन सी रेजोल्यूशन पे किस तरह का डिजाइन चाहिए। तो ये हमारा तो फोन वाला तो ही हो गया कि मैं हमारा मुझे है ना ये फोन के अंदर हमें इस तरह चाहिए, टैबलेट में हमें ये कलर चाहिए, तो टैबलेट के ऊपर भी उसने दे दिया हमें कि टैबलेट में आपको ही दे रहा है ये टैबलेट की रेजोल्यूशन। ठीक है, अच्छा। अब जो है ना हम आ जाते हैं इसके ऊपर कि अब हमें डेस्कटॉप पे अगर इसी तरह की सारी रेजोल्यूशन दी हुई है मैंने सब। अब देखिए आप, मैंने इसको 320 से नीचे लेकर गया ना, तो ये डिस्प्ले नन हो गया, मुझे शो नहीं हो रहा। वो क्यों शो नहीं हो रहा है? क्योंकि मैंने इसको मिन विड्थ दी हुई है। ठीक है, अगर मैं इसकी मिन विड्थ हटा दूंगा ना, तो ये मुझे 320 से भी नीचे शो होगा ये। क्योंकि मिनिमम जो फोन है हमारा 320 रेजोल्यूशन पर है, जो पुराने फोन है ना वो, तो इसलिए हम लोग 320 दे देते हैं। लेकिन अगर मैं उससे नीचे आ रहा था तो शो नहीं हो रहा था, लेकिन अब ये शो हो रहा है। तो मीडिया को से जो है ना बहुत इजी हो गया हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाना, बहुत इजी कर लिया है अब तो ये चीजें हैं। और अब आ जाता है हम लोग हाइट। हम लोग कभी जो है ना पेज की हाइट देते हैं तो वो 100%, जैसे कोई मैं अगर मुझे किसी पेज की हाइट देनी कंटेनर की, मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखिए मुझे इसके पीछे जो कंटेनर आ रहा है ना, इसके लिए मुझे कंटेनर की हाइट देनी है। ये मैंने इसको हाइट दे दी, तो इसे पूरी हाइट उठा दी। बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको चाहता तो पीएक्स का दे देता कि मुझे 100% दे देता, तो मैं क्या करता हूँ इसको पीएक्स में दे देता। पीएक्स में देने के बाद इस कंटेनर को चेक कर लेता हूँ कि भाई मुझे ये देगा। अब मुझे पता नहीं है कि मेरी रेजोल्यूशन की हाइट कितनी है, क्योंकि हर डेस्कटॉप की अपनी रेजोल्यूशन की हाइट होती है और किसी की, तो इसलिए जो है ना मुझे वो हाइट किस तरह सेट करनी है, तो मैं यहाँ पे हाइट किस तरह सेट करूँगा। तो मैंने इसलिए जो है ना इसको मैंने BH दे दी, 100% हाइट उठा दी इसकी। स्क्रॉल नहीं आ रहा आपको, इसको परसेंटेज में देते आप तो भी ये मसला करता है आपके साथ। तो BH हम लोग इसलिए लगाते हैं कि ना हमारी हाइट 100%। इसी तरह हम लोग का एक फॉन्ट का ऑप्शन आता है इसके अंदर, रिस्पॉन्सिव के अंदर, कि रैम क्या होती है। बेसिकली रैम, रैम क्या है, मैंने यहाँ पे दिया हुआ ये। देखिए मैंने रैम दिया हुआ है इसको 2.5 रैम। ठीक है ना, ये अकॉर्डिंग टू कंटेनर जो है ना इसने 225 PX कर दी इसने। कॉम्पैक्ट के अंदर जाके देखें, इसने बता दी है। रिस्पॉन्सिव के लिए ये भी यूज करते हैं लोग बहुत से, कहना रिस्पॉन्सिव के लिए हमें जो है ना
फॉन्ट साइज किस तरह रिड्यूस करेंगे हम लोग। तो वहाँ पे क्या है, मैंने इसको रैम की वो दे दिया, वही रैम के अंदर जाना उठाओ, तो उसने क्या किया, इसने रैम के अंदर जाना इसको कॉम्पैक्ट कर दिया कंटेनर से 25 px। अब मैं अगर यहाँ पर कंटेनर को जो है ना ये कर देता हूँ 20, कंटेनर को नहीं, इसको करने दो मुझे, सॉरी HTML के टैग को। ये देखिए HTML के टैग को उसने 20 मैंने दे दिया px, मैंने रैम नहीं छोड़ा, रैम मेरा वही है 2.5 रैम। कॉम्पैक्ट के अंदर जाकर देखता हूँ उसने क्या कर दिया, 50 कर दिया, डबल कर दिया। क्लियर हो गया आपको ये चीज़, रैम का ये। तो आप लोगों को मीडिया क्वेरी क्लियर हो गई कि मीडिया क्वेरी किस तरह लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, रेजोल्यूशन भी क्लियर है। ये मैंने सबकी बनाई हुई है यहाँ पर, फोन की अलग बनाई हुई है, सारे बॉक्सेस रखे हैं अलग अलग कि किस पे मुझे कौन सा डिप शो करना है। ये मैं आप लोगों को सेंड भी कर दूंगा, तो आप लोगों को ईजी हो जाए आप लोगों को कि इस तरह के स्किल। और कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? मीडिया में कोई कंफ्यूजन है किसी को? रहमत जी समझ में सही सही। देखें, मैंने HTML का टैग होता है ना अपना बाय डिफॉल्ट, उसके अंदर मैंने इसको बता दिया फॉन्ट साइज दे दिया 10 px। ठीक है, ये मैंने इसको पूरी एप्लीकेशन के लिए बता दिया, मुझे 10 px भाई तुम जो है ना 10 px से कन्वर्ट कर दो। ठीक है, तो अब जो है ना हम आए थे इसके अंदर, मैंने लाइक एक H1 का टैग बनाया, उसके अंदर मैंने इसको दे दिया 2.5 रैम दिया हुआ था, मैं इसको देता हूँ 1 रैम। ठीक है, ये 1 रैम को इसने क्या कर दिया, 10 px कर दिया, इसने कन्वर्ट कर दिया 1 रैम को 10 px से मल्टीप्लाई कर दिया। अब कॉम्पैक्ट चेक करता हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब अगर मुझे जो है ना इसमें देना है लाइक 5 रैम, तो मुझे 50 से मल्टीप्लाई कर देगा ये चीज, रैम वाली ये चीज। और पेज की हाइट भी क्लियर हो गई कि हम लोग कैन देना है कि पेज की हाइट किस तरह देना है BH के अंदर। क्लियर है आपको भी? कौन सा वाला, कौन सा वाला? ब्राउजर में आके ये जी मैंने अपना बनाया था जी जी जी, इस तरह मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर ये मैं सब बता रहा हूँ कि भाई ये इस तरह, ये इस तरह। एनी क्वेश्चन? जितना मैं समझ सका हूँ तो उस लिहाज से ये है कि विड्थ और हाइट को चेंज करने के लिए हम लोग जो है मीडिया जो है यूज़ करता है, ऐसा ही जो है है विड्थ हाइट, नहीं नहीं नहीं, मीडिया, रिस्पॉन्सिव मीडिया बनाने के क्वेरी, लिए। बिल्कुल तो विड्थ और हाइट को ही हमने जो है ज़्यादा जो है ना हमने उसके साथ छेड़खानी करी है, जो भी है उसका कलर चेंज कर दिया या हमने उसको मिनिमम मैक्सिमम हमने उसको सेट कर दिया, जो भी हमारी बिल्कुल नीड होगी, लैपटॉप हो चाहे वो डेस्कटॉप हो कुछ भी हो, उस हिसाब से हम्म, हमने सेट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। ऐसा ही है कि आपको जैसे मोबाइल के अंदर है ना, आपको चाहिए कोई डिव है आपका राइट, तो आप चाह रहे हैं कि वो फोन में शो नहीं हो मुझे ना, आप चाह रहे हैं इस तरह, तो वो आप उसको जो है ना वहाँ पे क्लास लगा के उस डिव को जो है ना हिडन कर दें फोन की रेजोल्यूशन पर। इसका मतलब मुझे मकसद समझ में नहीं आया कि ये लिखना कोड ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं तो हम लोग उससे रेजोल्यूशन को कम
और ज़्यादा करके चेक कर लेते हैं ऑलरेडी वहीं पे जाके, अगर हमें चीज़ें चेक करनी होती हैं। तो यहाँ पे मीडिया का पर्पस वो थोड़ा क्लियर नहीं हो पाया मुझे। मीडिया के लिए बस बेसिकली हम लोग ये मीडिया के लिए लगाते हैं ना, मतलब रिस्पॉन्सिव के लिए लगाते हैं। ठीक है, अभी लाइक आपके पास एक वेबसाइट आई है डेस्कटॉप पे, ठीक है, आपने उसको बना ली, तो अब आपसे क्लाइंट ने रिक्वायर्ड करी कि यार ये जो है ना फोन में जो है ना मुझे कुछ चीजें चाहिए और कुछ चीजें नहीं चाहिए, तो आप उसको किस तरह मोबाइल के अंदर जो है ना हिडन करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो है ना यहाँ पर मीडिया के लिए लगाते हैं कि भाई इस रेजोल्यूशन के ऊपर हमें ये डिव नहीं चाहिए, या इस रेजोल्यूशन पे हमें ये कलर चाहिए या ये फॉन्ट चाहिए। हम लोग उस मीडिया क्वेरी के अंदर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम मीडिया क्वेरी नहीं लगाएंगे तो हमारा रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं बनेगा, फिर हमें बूटस्ट्रैप लगानी पड़ेगी। लेकिन हमने जो है ना यहाँ पर बूटस्ट्रैप नहीं लगाई, बूटस्ट्रैप को कॉल नहीं कराया। ओनली यहाँ पर हम लोगों ने ना स्टैटिक HTML और CSS कॉल कराई है, जिसके अंदर जो है ना हम लोगों ने इसको बता दिया कि मीडिया क्वेरी के अंदर में भाई इस रेजोल्यूशन से इस रेजोल्यूशन के अंदर ये चीज़ है ना हमें इस तरह दिखा दो, ये चीज़ है। ठीक। और ये रैम का एक जैसे दफ़ा बता देगा कि रैम का जो रैम आपने का, बताया मल्टीप्लाई बाय 10 का, जो वो चीज़ थोड़ी क्लियर नहीं हुई कि वो 5 से तो 50 हो गया था वो। ठीक है, देखें ये जो है ना मैंने दे दी HTML टैग जो है ना मेरा बॉडी का, HTML टैग के अंदर मैंने 10 px दे दिया है, ठीक है, फॉन्ट को ओवरऑल बॉडी का। और अब जो है ना मैं H1 के ऊपर मैंने लाइक जो है ना यहाँ पे वो रखा हुआ है, तो मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहाँ पर बंद कर दिया मैंने लाइक, तो इसने कर दिया 1 को जो है ना 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने यहाँ पर जो H1 के अंदर क्या दिया है 1 रैम, ठीक है, तो इसने कॉम्पैक्ट क्या कर दिया है, इसने 10 px कर दिया ये रहा। अगर सही। मैं इसको यहाँ अगर मैं इसको यहाँ पर लाइक 100 करता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा वो। जी ये देख कॉम्पैक्ट कर दिया इसने 1 1 से, ये रहा 100 px कर दिया इसने। ठीक, क्लियर। ठीक है, और थैंक कोई यू। क्वेश्चन किसी का? वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये पूछना है कि आप तो ये टाइपिंग करके दिखा रहे हैं कि टाइटल्स वगैरह लग जा रहे हैं, फॉन्ट्स क्या रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए डिजाइनिंग में भी कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है? रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए बिल्कुल चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। वो जैसे कि जैसे कि देखिए हमें सबसे पहले रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए ना व्यू पोर्ट पर रखना पड़ती है। व्यू पोर्ट का टैग जो है ना ये तो हमें लगाना पड़ता है, जो कंपल्सरी है, ठीक है। जी। उसके बाद जो है ना हम लोग एक स्टैटिक HTML बना लेते हैं, अपनी CSS बना लेते हैं जो कि हमारी ये बनी हुई ऊपर, ठीक सही है। उसके बाद जो है ना अब मुझे मल्टीपल डिवाइस के लिए जो है ना क्या करना होगा, मैं मीडिया क्वेरी बना के लगाऊंगा कि भाई मुझे जो है ना फोन की रेजोल्यूशन पर ये चीज़ चाहिए, इस रेजोल्यूशन ये बॉक्स जो है मुझे फोन पे इस तरह का चाहिए, उसमें कलर ये हो या इसकी विड्थ ये हो, ठीक है, और इसमें इस तरह चाहिए टैबलेट के अंदर। हर किसी के मैंने वीडियो वीडियो बनाई हुई और कमेंट डाले हुए हैं कि भाई लैंडस्केप पे ही चाहिए, स्मॉल डेस्कटॉप पे इस तरह चाहिए, उसकी रेजोल्यूशन दी है मिन और मैक्स। नहीं, ठीक है, आप सही बता रहे हैं, लेकिन मैं डिजाइनिंग एस्पेक्ट से पूछ रही हूँ। जैसे लेट्स सपोज कि ये एक डिव है, आपने बना दिया। अब ये डिव वेब के लिए हो, लार्ज डेस्कटॉप के लिए हो या स्मॉल डेस्कटॉप के लिए हो, तो जब एक कोई भी बैनर या समथिंग कुछ डिजाइन करते हैं तो कोई उसमें भी एस्पेक्ट रेशियोज देखते हैं? नहीं, आप जो है ना वहाँ एस्थेटिक इमेज रखेंगी उस डिव के अंदर। जी, मैं उसकी बात कर रही हूँ, आपकी हाँ डायनामिक। उसमें नहीं, नहीं, उसमें नहीं, उसमें जो है ना आपकी जो है ना जब आपने जो डिव बनाया ना उसी के अंदर आपको सारी जो है ना स्पेक्स बताने होंगे, तो वो उससे अकॉर्डिंग जो है ना मुझे उससे उठा लेगा। सही है, वो डायनामिकली काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे ये देखिए ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। और किसी का कोई क्वेश्चन? जी बोलिए। नहीं, इसके मीडिया क्वेरी के लिए कोई फाइल इंक्लूड नहीं करानी पड़ती है, आपकी स्टैटिक CSS होती है। लेकिन हमने जो है ना पेज पे इसलिए ऊपर ही रख दी है, वरना जो है ना स्टैंडर्ड तो है ना वो CSS बनती है स्टाइल डॉट CSS के नाम से या स्टाइल शीट डॉट CSS, वो इंक्लूड करा लें और उसके अंदर आप अपनी मीडिया क्वेरीज लगा दें, वो ज़्यादा बेटर रहती हैं, ठीक है। और बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि ना स्टैंडर्ड तरीका जो है ना वो जो है प्रोफेशनल, वो ये है कि कमेंट जरूर करा करें। कोई भी कोड लिखे ना उसमें कमेंट जरूर डालें, ताकि कोई भी थर्ड पर्सन आए तो वो काम करना शुरू करे तो उसको मालूम है यार ये कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ पे स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया आपको बताने के लिए कि भाई मेरा जो है ना मेन कंटेनर ये है, जो उसको ईजी हो जाएगा काफ़ी।
कि कौन सी चीज कहाँ से स्टार्ट हुई है और कहाँ से एंड हुई है इसका। तो ओरिएंटेशन जो होती है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का क्या मतलब इंक्लूड करेंगे? जो ओरिएंटेशन होती है मोबाइल की लैंडस्केप होती है या फिर वो आप मीडिया क्वेरी में बता रहे हैं ना आप उसको। मीडिया क्वेरी में आप ओरिएंटेशन बता रहे हैं आप उसको कि भाई मुझे इस विड्थ से इस विड्थ तक जो है ना मुझे ये चाहिए। तो अगर हमें लैंडस्केप वगैरह करनी है लाइक हम उसकी चेंज रखें जी बिल्कुल। तो फिर उसमें अलग से स्पेसिफाई करना पड़ेगा हमें? नहीं, आपने एक स्टैंडर्ड सीएसएस तो बना ली है, ठीक है, आपने एक स्टैंडर्ड सीएसएस बना ली है जो कि हर ब्राउजर के लिए एक ही सीएसएस यूज होगी। जहाँ पे आपको मीडिया क्वेरी की यूजेज चाहिए ना, यहाँ पर आपको यार ये चीज हमें विड्थ बाहर निकल रही है या फॉन्ट सही नहीं आ रहा है, क्लाइंट बोला यार फॉन्ट बहुत छोटा है, डेस्कटॉप पे वो 12 px रख दिया आपने लाइक, और वो मोबाइल के और बहुत छोटा आ रहा है, तो आप उसके लिए ना वहाँ पर स्पेसिफिक मीडिया क्वेरी में जाके फॉन्ट साइज बढ़ा दें। अब देखिए आपने स्पेसिफिकली एक फोन की ये बना ली है, अब फोन में तो अगर हम लोग ओरिएंटेशन चेंज करेंगे तो उसकी विड्थ चेंज ही करेगी। तो वो अकॉर्डिंग टू मीडिया क्वेरी जो है ना वो चेंज कर देगा। तो इसमें मतलब विड्थ और हाइट दोनों चीजें ला सकते हैं? बिल्कुल दोनों चीजें एक साथ आप बिल्कुल। मिन और मैक्स विड्थ और मिन और मैक्स हाइट? नहीं, मैं मिन विड्थ और मैक्स विड्थ रखी, हाइट अच्छा नहीं एक रखी। ही डायमेंशन पे एक तक होती है। हाँ आप एक सकते हैं, लेकिन मैं हम लोग जो है ना यहाँ पर मिन मिन विड्थ और मैक्स हाइट जो है ना वहाँ पर सेट कर दिया यहाँ पर। फिर विड्थ ज्यादा होगी और हाइट कम होगी? उससे कोई इशू नहीं, वो आपकी विड्थ को एडजस्ट करेगा, बस हाइट को नहीं करेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर हाइट बता ही नहीं रहे हैं। अच्छा आपने क्या प्रश्न किया है इसमें आप जैसे मल्टीपल मीडिया के स्टार्ट कर रहे हैं वो लॉजिकली किस तरह फॉलो करेगा? वो सीक्वेंस में चाहता होगा कि वो फर्स्ट को मैच करेगा सेकंड को बिल्कुल बिल्कुल देखिए ना यहाँ पर मैंने क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया 320/670, उसके बाद 677 के साथ जो है ना 6768, उसके बाद है 979। मैंने इसका रेजोल्यूशन बता दी, इस रेजोल्यूशन के अंदर मुझे है ना भाई ये चाहिए। मैक्स जो है ना 1200 है, ये मैक्स है मेरी। इसके बाद जितनी भी रेजोल्यूशन आएंगी ना उसका वो उस हिसाब से रखेगा जो 12 में आपने दी हुई है, जो स्टैंडर्ड रखी हुई सीएसएस, बस मोबाइल वाली पे अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, चले तो थैंक यू सो मच।